देखो बेटा फिर करिए सॉल्व असाइनमेंट। ग्रुप च भी अपलोड की हुई है तो देखो स्टेटमेंट मैं रीड कर देना और मैंने भेजी ना मैसेज। ए बॉडी इज मूव, चलो देखो पुत, ए बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a machine delivering constant power। तो एक बॉडी मूव कर रही है along a straight line with the help of machine delivering constant power। तो distance moved by the body in time t is, मतलब distance से time का रिलेशन निकालना। ठीक है, हैं? अच्छा एक मिनट कर दें। ठीक हो गई कि ठीक ही है? हैं? कोई गल नहीं है, ठीक हो गया। ऑनलाइन जी, ऑनलाइन माड़ा नहीं होना चाहिए। चलो देखो फिर आप गल करते हैं पेपर की भी। हुण फर्स्ट न्यूमेरिकल जिहड़ा वा असाइनमेंट का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट पढ़ो। देखो गिवन की है, पावर इज कांस्टेंट। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर इज रिलेशन के निकालना वा, डिस्टेंस से टाइम। हुण बॉडी मूव कर रही है बेटा अलोंग स्ट्रेट पाथ, है ना। तो आप डिस्टेंस नु एक्स नाल ते टाइम टी नाल, तो ये रिलेशन निकालना। तो देखो इधर P स्टैंड्स फॉर पावर। हुण पावर बेसिकली हुंदी है बेटा, वैसे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, पर पावर नु आपां फोर्स से वेलोसिटी की भी डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे नहीं। मतलब एक याद होना चाहिए थानू, है ना ऑप्शन। देखो इधर हुण आपां फोर्स से वेलोसिटी की टर्म तक आ गए। हुण फोर्स हुंदी है मास इनटू एक्सेलरेशन, उत्थे तक आ गए। हुण एक्सेलरेशन है dv बाई dt। ठीक, हुण इधर देखियो पुत, तो आ जिहड़ा पोर्शन है v dv इज इक्वल टू अ कांस्टेंट है। आ भी कांस्टेंट ही, मास भी तो एक कांस्टेंट ही है। कोई गल नहीं, इधर लिख लो एक बारी, आ एम है, आ dt हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना, तो वेरिएबल नु सेपरेशन देती। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, बाकी कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट जिधर मर्जी ले जाओ। हुण इंटीग्रेट कर देना बेटा इन्हों। हुण कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ते इंटीग्रेशन पता लग गया। हुण वी डीवी का आंसर की आऊ, वी स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय मास ते dt का t। ठीक है, तो v स्क्वायर बन गया कांस्टेंट, हाई हो गया।
ठीक है। हुण ध्यान दिओ पुत, क्योंकि आ एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनू आपां हटा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिख सकते हैं। जिदा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिखीदा, तो कांस्टेंट हटा के फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब v आ बन गया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया ना। जे उन्हें क्या होंगे, गल सुनो, जे उन्हें क्या होंगे कि पावर कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालो, फिर साडा आंसर इत्थे आ जाना सी कि आया रिलेशन, वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक है, हुण इत्थे तक कितना पहुंचे हैं पता लग चुका। टू आया ना पता, ये कांस्टेंट ही है, टू इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट ही है, तो सारे कांस्टेंट हटाते ना इकट्ठे करके, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखता। अच्छा हुण आपां पहुंचना कित्थे है, जे तां वेलोसिटी टाइम का रिलेशन हुंदा फिर आंसर सी साडा, पर हुण आपां जाना कित्थे तक है, तो फिर आपां v नूं की लिखांगे, dx बाय ते dx की आजू हुण आपां इंटीग्रेट करांगे, है ना। तो dx का सी बन जू x और आ की बन जू t दी पावर 3/2 बाय 3/2, आ तो कांस्टेंट ही है, छड्ड दिओ तो x। ये क्यों छड्डता सी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है ना, तो वेरिएबल दे नाल रिलेशन आ गई, तो इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। रक्षित अच्छा, तेनू समझ लगी है गर्व। देखो बेटा, हुण लिखो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट रीड करो। एक कार है, एक कार ऑफ mass 1000 kg moves on a rough road where road friction is 10% of its weight and air friction is 2% of its weight. To keep the car at a uniform speed of 36 km per hour, power is। हुण जेड़ी बेटा रोड है ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ है, तो कार पे लगन वाली फोर्सेस वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, ते कार कांस्टेंट स्पीड नाल चल रही है, ते क्योंकि सड़क सीधी है तो ये कुछ गल्लां मान के चलनियां, तो इट मीन्स वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही है ना। तो हुण बेटा ध्यान दियो, कार दे ऊपर लिसन पुत दो फोर्सेस होर लग रही, एक फ्रिक्शन और एक एयर रेजिस्टेंस, दो फोर्सेस आया। हुण गल सुनो, सोचो एन नॉर्मल रिएक्शन ने तो वेट नू की करना पुत, बैलेंस। हुण क्योंकि कार दी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पता लगा, इसका मतलब कार डायनामिक इक्विलिब्रियम च,
तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जिन्नी फोर्स ऊपर नू उन्नी नीचे नू, जिन्नी लेफ्ट नू उन्नी नेट नू, नेट फोर्स जीरो। ਇਹਦਾ मतलब इस कार नू कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चलाने लई एक फोर्स F लग रही है, जिहड़ी आपां सिंपल वर्ड्स इंजन करके कह सकते हैं, क्योंकि इंजन जिहड़ा ना टायर्स नू अर्थ नू पिछे नू कंपेल कर रहा, तो अर्थ अगे लगा रही ना। हुण बेटा क्यों की गल नू सुनो, क्योंकि कार इक्विलिब्रियम च है। किद्दां पता लगा तुहानू? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस करके एफ किहदे बराबर होएगी? फ्रिक्शन प्लस एयर रेजिस्टेंस। हुण फ्रिक्शन कितनी दिती है? स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ 10% ऑफ वेट का मतलब, हाँ 10% ऑफ mg, ते एयर रेजिस्टेंस 2% ऑफ mg। टोटल कितना हो गया? 12% ऑफ mg, मतलब 12/100 mg f आ गया, है ना। तो हुण बेटा पावर के बराबर आ जाएगी? F इंटू V, क्योंकि वैसे तो फोर्स से वेलोसिटी का डॉट है, दोनों की डायरेक्शन से कॉस जीरो। हाँ तो F कितनी है? हुण M दिता वा 1000, V दिता वा मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है ना। तो V हो गया 10 मीटर पर सेकंड, मास है 1000, G 10 ले लियो, ते वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाना ਤੁਹਾਡਾ। क्लियर? हुण बेटा थर्ड क्वेश्चन सुनो, जेड़ा थर्ड क्वेश्चन है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ सुन लो पुत गल, हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हुण ये रिलेशन तुसी याद किद्दां रखना पुत्र? देखो इधर, इफ पोटेंशियल एनर्जी जिहदा सिंबल आपां की लै रहे हैं, U इज ए फंक्शन ऑफ R। इसका मीनिंग पता की है कि पोटेंशियल एनर्जी का जिहड़ा फार्मूला है वो R से डिपेंडेंट है, उस फार्मूला च R आ रहा है, समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है R का, उसका मीनिंग की है भाई सानू दिता होएगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के आर, सानू दिता होए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के बाय आर,
सानू दिता हुआ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के बाय आर। मतलब इन्हां तिन्ना एक्सप्रैशन च यू कादे ते डिपेंडेंट है, असी कहांगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ आर, और सिर्फ आर ही नहीं आर स्क्वायर भी हो जाए, है ना, भी आर से डिपेंडेंट है ना, तो असी कहांगे फंक्शन ऑफ आर। तो अगर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आर पे डिपेंडेंट है, देन फोर्स निकालने लिए पता की करना, तुसी इधर देखो, माइनस डी यू बाय डी आर, ये फार्मूला लगाना। फोर्स ते पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। ठीक, तो ये फार्मूला फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी कदों यूज करना, जो पोटेंशियल एनर्जी कादे पे डिपेंडेंट है, आर से। ठीक है, ਇਹਦਾ उल्टा भी है भी जे फोर्स आर से डिपेंडेंट है, फोर्स का फार्मूला आर से डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कढ़नी है, तामी F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर फार्मूला यूज करना। तो इस फार्मूले की हेल्प के नाल तुसी F नू U च U नू F च कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ा फेमस फार्मूला, तो इनू आपां याद रखना वा, अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, हुण मान लो अगर बेटा जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है उन्हें फार्मूला च एक्स वाई जेड लिखे होन, मतलब आर पे नहीं डिपेंडेंट, काले पे डिपेंडेंट हो, एक्स वाई जेड से, घबराना नहीं। फिर पता की करना, फिर तुसी जिहड़ा यू का फार्मूला है उस फार्मूला नू पहला एक्स दे नाल डिफरेंशिएट करना, ते नाल नेगेटिव साइन ना मल्टीप्लाई करना, तो जिहड़ी फोर्स आनी है ना वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होना। फिर तुसी उस u नू y दे नाल डिफरेंशिएट करना और माइनस ना मल्टीप्लाई करना, तो y कंपोनेंट होना। फिर तुसी u नू z दे नाल डिफरेंशिएट करना, ये आप करांगे, तो फिर एफ जेड आ जाना। मतलब जदों थोड़ा u x y z पे डिपेंडेंट है, तो फिर फोर्स कढ़न लिए पहला फोर्स का x से y से z कंपोनेंट्स निकलने हैं, और अगर ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए तो टोटल फोर्स वेक्टर फॉर्म च इदा लिखते नहीं, तो जे फोर्स का मैग्नीट्यूड कढ़ना तो फिर इदा। ठीक है, हुण इन्नी गल आपां समझ लई है, समझी की है, याद कर लई भी एक फार्मूला, कादे च फार्मूला है, हाँ, इत्थे एफ का मतलब कंजरवेटिव फोर्स और यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हुण आपां असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 नू पकड़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, गौरव तेनू समझ लगती? हुण क्वेश्चन नंबर 3 जो है ओदी स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v in horizontal circle under centripetal force F is equal to minus k by, what is the energy of the particle? एनर्जी। हुण गल नूं सुनियो पुत्त,
की कटना तुसी दिती की है फोर्स दिती है। हुण ये पार्टिकल सर्कल च घूम रहा है ना, एक तो जदों सर्कल च घूमते पार्टिकल की कहना एनर्जी कड्डो, ओहदा मतलब पता की है मकैनिकल एनर्जी। ते मकैनिकल एनर्जी के कितने पार्ट्स होंगे है, काइनेटिक ते पोटेंशियल, इदा याद आना चाहिए। तो एनर्जी के दो पार्ट्स है, काइनेटिक ते पोटेंशियल। लिख लिया हुण थोड़ा दिमाग से जोर पाना है ना, वो तो पाना ही पैना आपां नूं, उस तो बिना गल नहीं चलनी। की पावांगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स दी एक्सप्रैशन की हुंदी है जनरली mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रैशन होंगी है mv²/r। तो साडी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, लिखन नूं तां -k/r² है, पर सानू नाल थोड़ा आइडिया की होना चाहिए। चलो हाले आपां नेगेटिव लिख लेने हैं, 1 मिनट। हुण आपां जनरल फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो लिखिया ना, तो एक आर कटिया गया तो mv² के बराबर आ गया -k/r। ते काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की होंदा, हाफ m के बराबर माइनस इदा, पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होंगी, इस करके आप इथों ये नेगेटिव साइन हटा देना वा की हाँ उतो ही आया पुत्र। तो इसका मतलब साडी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी है, हाफ k/r है ना, k/2r आई। माइनस नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना इसे, हाँ इस करके गल का ख्याल रखना पैना अपन। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है ना, इस करके उतो नेगेटिव साइन ओमिट कर सकते। अच्छा, फोर्स दिती है, फोर्स गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी की लोड है, तो केड़ा फार्मूला याद आना चाहिए, हाँ क्योंकि फोर्स के फार्मूला च आर आ रहा, इस करके F = माइनस लिख लिया, F कितना वा माइनस माइनस कैंसल आउट, du कितना वा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना। हुण u निकालने लिए की करांगे आपां, इंटीग्रेट करना पैना। हुण du दी इंटीग्रेशन u, हुण आ इंटीग्रेशन आंदी तुहानू, ये एक्चुअली की बन गई, है ना। तो x की पावर n dx की होंदा x n+1 ओवर n+1 ने आने चाहिए वा। तो एक ही बनू r -2 + 1 -2 + 1 -1, तो आ r की पावर -1 मतलब 1/r आ गई। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, इस करके इतने नेगेटिव साइन नहीं छड्डना, इतने जो आ गया वही लग, तो ये इतने पुट कर देना आप। समझ आई है गल,
हाँ है ना, -2 + 1 की है -1, तो माइनस साइन बाहर कर लिया। ऊपर की आएगा r⁻⁻1, तो r-1 ਨੂੰ 1/r लिख सकते हैं। समझ आ रही है? देन तो फिर बेटा लिखो न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टेटमेंट रीड करो बेटा। The minimum force required to start pushing a body up a rough inclined plane is F1। मतलब आ देखियो गल फर्क समझियो पुत, स्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ दो सिचुएशंस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सारे सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, इन्होंने ध्यान नाल रिवाइज कर लियो। देखो वो की कह रहा कि आ जड़ा इंक्लाइंड प्लेन है पुत, ਇਹਦੇ ਤੇ रखी हुई बॉडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ करना, ऊपर ਨੂੰ ले जाना है ना। फिर जदों बॉडी ऊपर ਨੂੰ जाएगी या जान की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन किधर ਨੂੰ होएगी, हाँ आ होएगी फ्रिक्शन। और ऊपर ਨੂੰ ले जाने वाली जी फोर्स है वो है जा नहीं रही बॉडी, ये कोशिश कर रही है अपन, है ना। हुण होर किहड़ियां फोर्सेस लगनियां बॉडी ते, mg दे की करना पऊ हुण तुहानू, आ हो गया थीटा, आ mg साइन थीटा, है ना। हुण एक्चुअली ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नाल करना सॉल्व। हुण बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम च है तो n किनू बैलेंस करू, ते F1 प्लस FL। FL की वैल्यू की लिखूंगे पुत्र, n, और n की वैल्यू mg cos थीटा। तो ये F1 का फार्मूला आही है। अच्छा हुण स्टेटमेंट नू तो आ जी F1 फोर्स है ना, ये बॉडी नू ऊपर नू ले जाने की कोशिश कर रही है, तो जी F2 फोर्स है स्टेटमेंट पढ़ो वो की कर रही है,
नीचे जान तो रोक रही है, ਇਹਦਾ मतलब जे बॉडी नीचे ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ फ्रिक्शन हाँ। बाकी फोर्सेस केड़ियां एन F2 हुण उपर नु फोर्स है F2 प्लस FL है ना, तो नीचे नु mg sin थीटा बैलेंस है, तो F2 की हो जू आ गया। हुण एक्चुअली उन्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस नहीं दिता, की दिता म्यू ही दिता ना, इस करके वो आप म्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जस्ट सिंबल ही है ना। रेशो के लेनी है किधर बराबर बनूंगी कुछ देखो तेरा F1 है F2 है, तो रेशो च mg कैंसल आउट हो जाएंगे, की बनेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा ते sin थीटा माइनस, ठीक है। इनू फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, cos थीटा कॉमन कर लो, जदों cos थीटा कॉमन कटोगे वो तो उपरों आ बन जाएगा tan थीटा, पता लग जाएगा तुहानू, जो cos थीटा कॉमन कटांगे ना तो ये tan बन जाना प्लस म्यू आ जाना, और ये भी cos कॉमन कर लो, तो ऊपर वाला कॉमन cos से नीचे वाला cos, तो आ बन गया tan माइनस म्यू। हुण स्टेटमेंट देखो, tan थीटा की वैल्यू हाँ वो पुट कर दो 2 म्यू प्लस म्यू 2 म्यू माइनस म्यू, तो 3 आंसर आ गया। समझ आई गल।